Hello everybody, welcome to Magnet Brains and I am Anisha, your English educator for class English 11th class. So, क्या पढ़ेंगे आज हम? आज हम पढ़ेंगे कि हमारे इंग्लिश टेक्स्ट बुक में कितनी बुक्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितनी पोम्स हैं और हर चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. So, are you all ready? So, let's join. क्लास 11th की इंग्लिश बुक में हमारे दो बुक्स हैं. एक हमारी मेन बुक है हॉर्नबिल और एक हमारी सप्लीमेंट्री बुक है स्नैपशॉट्स. सबसे पहले देखते हैं कि हमारी हॉर्नबिल बुक में कितने चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर के अंदर कितनी पोम्स हैं. हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. नाउ दिस चैप्टर इज द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. आज ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में एक ग्रैंड मदर और उनके ग्रैंड सन, एक दादी और उनकी पोते के बीच का क्या रिलेशनशिप है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके बाद आता है हमारी पोम आती है विच इज़ अ फोटोग्राफ. अब ये फोटोग्राफ क्या है? ये फोटोग्राफ है जो पोएटेस जिन्होंने ये पोम लिखी है उनकी मॉम का फोटोग्राफ है. आज की डेट में उनकी मॉम इस वर्ल्ड में नहीं है तो वो अपनी मॉम का फोटोग्राफ देख के उनको याद करती हैं. तो कैसे एक डॉटर और मदर का बीच का रिलेशनशिप होता है, डेथ के बाद भी वो कैसे अपनी मॉम को याद करती है, ये हम इस पोम में पढ़ेंगे. फिर आता है हमारा सेकेंड चैप्टर विच इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक फैमिली जिसमें फादर, मदर और उनके दो बच्चे हैं वो एक स्टॉर्म में फंस जाते हैं, एक तूफान में फंस जाते हैं और कैसे लास्ट में वो सर्वाइव करते हैं, एंड तक बचते हैं. और क्यों बचते हैं? बिकॉज दे वर ऑल टुगेदर. वो इमोशनली एक साथ बॉन्डेड थे, जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने उस स्टॉर्म को सर्वाइव करके बाहर जिंदा निकले. उसके बाद इसके बाद कोई पोम नहीं आती इस चैप्टर के अंदर. हमारा फिर डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर आता है विच इज़ डिस्कवरिंग टुट, द सागा कंटिन्यूज. Now what we will be studying in this chapter is it's an Egyptian king, एक Egyptian king जिनका नाम है किंग टुट. उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनकी डेथ हुई और डेथ के बाद उनकी सागा यानी कि उनकी स्टोरी कैसे कंटिन्यू हुई. डेथ के बाद भी हमको पता चला कि हमने जब डिस्कवरी करी तो पता चला कि कैसे उनकी डेथ हुई थी, उनकी डेथ किस एज में हुई थी और उनकी हिस्ट्री के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग. उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट पोएम, द लेबनम टॉप. What is this laburnum now? Laburnum is a tree. एक ट्री है. कैसे इस ट्री पे एक बर्ड रहती है और उनके बीच में इंटरचेंजेबल या कुछ एक्सचेंजेबल रिलेशनशिप है. ट्री कुछ दे रही है बर्ड को और बर्ड उसके एक्सचेंज में ट्री को भी कुछ दे रही है. सो दैट विल गोइंग टू बी स्टडी इन दिस पोम. नेक्स्ट चैप्टर हमारा है लैंडस्केप ऑफ द सोल. Now this is a very interesting chapter based on Chinese painting histories. चाइनीज़ पेंटिंग्स कैसे होती है, वेस्टर्न पेंटिंग्स कैसे होती है, उन दोनों का बीच का कंपैरिजन, कैसे उस ज़माने के पेंटर्स सोचते थे अपने माइंड में और उन ब्रश डाउन करते थे. ब्रश डाउन यानी कि अपने ब्रश से अपनी पेंटिंग को अपने माइंड से बाहर उतारते थे. सो दिस ऑल विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर. इसके बाद हमारी नेक्स्ट पोम आती है द वॉइस ऑफ द रेन. नाउ व्हाट इज़ दिस वॉइस ऑफ द रेन? रेन की वॉइस होती है यानी बारिश की जो आवाज़ है. जब बारिश नीचे आती है तो वो कुछ आवाज़ करती है. इस पोम में पोएट बारिश से कुछ कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं यानी कि कुछ बातचीत कर रहे हैं और पोम में जो रेन है वो बताती है पोएट को कि कैसे मैं ऊपर से लेके जब नीचे तक अर्थ तक आती तो मेरी जर्नी कैसे होती है. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम एंड यू विल बी एंजॉयिंग इट वेरी मच. इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे विच इज़ द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल. Now this chapter is all about environment. कैसे हम ह्यूमंस ने हमारे environment को destroy कर दिया है by pollution, by deforestation. हर बुरी चीज़ हमने करी है हमारे environment को disturb करने के लिए. और green movement नाम का ये concept का क्या रोल है हमारे environment में. Also we will be studying in this chapter कि as a human being अब की डेट में हमारे क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम अपने environment की हेल्थ को इम्प्रूव करें. इसके बाद हमारी कोई पोम नहीं है इस चैप्टर के अंदर एंड विल बी डूइंग डिफरेंट चैप्टर विच इज़ द ब्राउनिंग वर्जन. नाउ ब्राउनिंग वर्जन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ प्ले कॉल्ड एज अ ब्राउनिंग वर्जन. यानी कि एक बहुत बड़ा प्ले है जिसका नाम ब्राउनिंग वर्जन है, उसी का एक्सट्रैक्ट यानी उसी पूरे प्ले का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा पार्ट हमने निकाला है और उसको ही एक चैप्टर बना दिया है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जो कि कोई एक एक स्कूल का बच्चा है, एक स्कूल मास्टर है, एक स्कूल का टीचर है, वो एक दूसरे से कैसे मिलते हैं और उनके बीच की क्या कॉन्वर्जेशन है वो पूरे हम इस चैप्टर या प्ले बोल सकते हैं उसमें हम पढ़ेंगे. आफ्टर दिस वी हैव अ पोम विच इज़ चाइल्डहुड.
नाउ व्हाट इज दिस चाइल्डहुड? दिस चाइल्डहुड इज द पोएट्स चाइल्डहुड। पोएट अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत इनोसेंट था और मैं सोचता था कि ये जो वर्ल्ड है ये बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरा ये व्यू चेंज हो गया। मैं ये जानने लगा कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, दिस इज़ अ हिपोक्रेटिक वर्ल्ड, यानी कि दुनिया बहुत पाखंडी है और बहुत झूठी है। तो वो अपने चाइल्डहुड डेज़ को और अपने प्रेजेंट डेज़ को कंपेयर करता है कि जब मैं छोटा था मैं ऐसा ऐसा सोचता था और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ कैसा मेरा व्यू, ओवरव्यू मेरा चेंज हुआ वर्ल्ड को लेकर। सो दैट विल बी स्टडिंग इन दिस पोम। आफ्टर दैट वील बी स्टडिंग दिस चैप्टर विच इज़ द एडवेंचर। अब ये एडवेंचर किसका एडवेंचर है? सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ मैन हुज नेम इज मिस्टर गायतोंडे। ये पुणे में रहते हैं एंड ये जीजा माता एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन से बॉम्बे ट्रैवल करके आते हैं और इन्हें यहाँ पे पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भी इंडिया में रूल कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, कैसा है, क्यों रूल कर रही थी इंडिया में, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और मिस्टर गायतोंडे का जो ये एडवेंचर है फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे, ये पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है विच इज़ द सिल्क रोड। व्हाट इज़ द सिल्क रोड? इस चैप्टर में जो नरेटर खुद जो अपनी स्टोरी बता रहे हैं उनके बारे में ये चैप्टर है। वो एक बुद्धिस्ट बिलीवर हैं, यानी बुद्ध धर्म के फॉलोअर हैं, उनको फॉलो करते हैं। वो कुछ स्लोप्स ऑफ रावू पे थे एंड उनको कैलाश माउंट तक, कैलाश पर्वत तक जर्नी करके जाना था। एंड क्यों जाना था? बिकॉज ही वॉन्टेड टू कंप्लीट हिज कोरा। नाउ व्हाट इज दिस कोरा? ये कोरा मतलब मेडिटेशन, अपनी तपस्या कंप्लीट करनी थी। और इस पूरे रास्ते में उनको कौन कौन मिला, क्या लोगों ने उनको गिफ्ट दिए, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एंड उसके बाद हम इस चैप्टर के, इस पूरी बुक के लास्ट टॉपिक जो इस पोम है इस पे आते हैं विच इज़ फादर टू सन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक फादर और एक सन का रिलेशनशिप जो कि बहुत अच्छा नहीं है। द फादर इज़ इन एंग्विश, यानी कि बहुत पेन में है, बहुत दुख में है, बहुत सफ़र कर रहा है क्योंकि उसका अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता जा रहा है फादर का उससे गैप बढ़ता जा रहा है। ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट हिज सन, उनको अपने बेटे के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और इसी बात को लेके वो बहुत दुखी है, बहुत पेन में है। So this was the overview about our main book Hornbill and उसके बाद हम देखेंगे हमारी सप्लीमेंट्री बुक के बारे में विच इज़ द स्नैपशॉट्स। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, हम लोग धीरे धीरे आराम से मज़े से एक एक स्टोरी कंप्लीट करेंगे। साथ में इसमें हम इसके NCERT क्वेश्चंस जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं वो कवर करेंगे। पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एक एक वर्ड के साथ, एक एक इंपॉर्टेंट मीनिंग के साथ, सारी ग्लॉसरीज के साथ कंप्लीट करेंगे। ऑल्सो हम एंड में कुछ पिक्चर्स देखेंगे, कुछ माइंड मैप्स देखेंगे, पूरी समरी देखेंगे चैप्टर की, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं रहे। ऑल्सो कुछ पिक्चर्स, अगर किसी चैप्टर में कोई मैप है यानी कि कोई लोकेशन मुझे आपको बतानी है तो इसमें वो सब मैप्स भी इंक्लूडेड हैं जो आपको क्लियर पिक्चर देंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ लोकेट करती है मैप में। सो मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई डाउट होगा। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारी सप्लीमेंट्री बुक के बारे में विच इज़ द स्नैपशॉट्स। इसमें हमारे 8 चैप्टर्स हैं इन विच आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, द सेकेंड चैप्टर इज़ द एड्रेस, द थर्ड चैप्टर इज़ रंगाज मैरिज एंड द फोर्थ चैप्टर इज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। नाम से ही समझ में आ रहा है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, क्योंकि इस चैप्टर में हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, उनके बचपन के डेज़ और उनके स्कूल डेज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। 5th चैप्टर है मदर्स डे, 6th चैप्टर है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, 7th चैप्टर है बर्थ एंड द लास्ट चैप्टर 8th चैप्टर है आपका द टेल ऑफ मेलन सिटी। सो जब हम स्नैपशॉट स्टार्ट करेंगे उस वक्त हम ये पूरा ओवरव्यू भी पढ़ेंगे कि हर चैप्टर में क्या था और कैसे चैप्टर की स्टोरी आगे बढ़ती है। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे चिल्ड्रन। थर्ड पार्ट जो हम कवर करेंगे स्नैपशॉट्स के बाद वो है आपका राइटिंग स्किल्स का पार्ट। नाउ राइटिंग स्किल्स में आपके पास 6 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर नोट मेकिंग आता है। नाउ व्हाट इज दिस नोट मेकिंग? बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं और हमको उनको पढ़ने में लास्ट एग्जाम टाइम में इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम वो पूरे चैप्टर्स रीड करें। तो हम क्या करते हैं, हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारे ईजी के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए हम नोट्स बना देते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आप अपने लिए नोट्स बनाएं, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। पॉइंट 2 है समराइजिंग। नाउ व्हाट इज समराइजिंग?
जब बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं और उनके हम समरी पढ़ते हैं, उस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में पढ़ते हैं, तो वो समराइजिंग होता है। तो इस समरी बनाते कैसे, दैट ऑल्सो आई विल बी टीचिंग यू। थर्ड टॉपिक है सब टाइटलिंग। अब सब टाइटलिंग मतलब बड़े बड़े जो नोट्स बनते हैं, जो नोट्स की जो हेडिंग होती है उसके नीचे जो छोटी सी हेडिंग्स होती हैं, जो सब टाइटल्स होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, और सब टाइटल के अंदर भी अगर कोई सब टाइटल आता है तो ये कैसे बनाया जाता है, ताकि नोट्स पढ़ने में ईजी रहें। छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स, पॉइंटर्स हमें कैसे बनाने, कौन से पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने, ये सब हम सब टाइटलिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम ऐसे राइटिंग पढ़ेंगे। नाउ ऐसे राइटिंग में कुछ जनरल टॉपिक्स होते हैं एंड कुछ कोर टॉपिक्स होते हैं। जनरल टॉपिक्स जो बेसिक होते हैं एंड कोर या करंट टॉपिक्स वो होते हैं जो अभी करंट टॉपिक्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 से रिलेटेड कुछ ऐसे आ सकता है, या व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पेशेंट्स इन हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। ये सब बेसिक और जनरल टॉपिक्स हैं जो अभी करंट अफेयर्स पे बेस्ड हैं। तो हम ये सारे जनरल टॉपिक्स और कोर टॉपिक्स पढ़ेंगे, और किस तरीके से एक ऐसे को लिखना है, कितनी उसकी वर्ड लिमिट होती है, और कैसे मार्क्स एक्सट्रैक्ट करने हैं हमें एक अच्छा ऐसे लिख के, वो सब हम इसमें सीखेंगे। फिफ्थ टॉपिक है हमारा लेटर राइटिंग। नाउ आपके 11th के कोर्स में लेटर राइटिंग में सिर्फ फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर नहीं है आपके सिलेबस में। जो फॉर्मल लेटर है उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के लेटर्स आते हैं, जैसे लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर टू एडिटर, लेटर फॉर कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर्स। हम हर टाइप का हम लेटर कवर करेंगे। ऑल्सो कुछ पिछले साल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में जो इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अदर देन दिस, इनफॉर्मल लेटर आपके कोर्स में नहीं है, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर कि इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्मल एंड एन इनफॉर्मल लेटर। तो आपको इनफॉर्मल लेटर का भी ओवरव्यू दिया जाएगा। एंड योर लास्ट टॉपिक इज क्रिएटिव राइटिंग। नाउ क्रिएटिव राइटिंग इज अ ह्यूज टॉपिक। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे आपकी नरेटिव राइटिंग आ गई, स्टोरी राइटिंग आ गई, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आ गई, आपके स्पीच आ गए, डिबेट्स आ गए। जो भी क्लास 11th के सिलेबस में क्रिएटिव राइटिंग के अंडर आपके टॉपिक्स आते हैं वो सब यहाँ पे क्लियर होंगे। I hope the chapters and the overview of all the chapters is clear in your. So, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम हमारी हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।